ये 50% को लेकर बार बार मैं आज अखबार में पढ़ रहा हूं, बिहार के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए कल शाम को इन्होंने कास्ट सेंसस की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं, बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है, नई बात नहीं होगी। बिहार में, तेलंगाना में हो चुका है, और बिहार में 65% रिजर्वेशन दिया गया है, और तेलंगाना में भी कास्ट सर्वे के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मुसीबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में पहली बार 28 सितंबर 1962 में एक मशहूर केस है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मैं वो जजमेंट आपको दिलवा दूंगा, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 1962 पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% एक सीमा होनी चाहिए, आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता। यह संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं नहीं कहा था, पटेल साहब ने कभी नहीं कहा था, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं कहा था। 28 सितंबर 1962 को सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जा सकता। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद कई निर्णय में यह दोहराया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया, ऐतिहासिक जजमेंट, जिसके वजह से मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, नरसिम्हा जी की सरकार, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी जी समाज कल्याण मंत्री थे, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, 16 नवंबर 1992, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा, इंदिरा सोनी सब लोग जानते हैं। इंदिरा सोनी निर्णय में भी यह दोहराया गया कि आप मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिशें आप लागू कर सकते हैं, ये बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है, पर एक शर्त लगाई, और वो शर्त क्या थी कि अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होगा। तो एमआर बालाजी का निर्णय उन्होंने दोहराया। उसके बाद 1992 के बाद कई राज्यों ने आरक्षण बढ़ाए, 50% की सीमा पार कर गए, पर एकमात्र राज्य था, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों को जानकारी नहीं है, एकमात्र राज्य जिसका आरक्षण का कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया, 9वीं सूची में शामिल किया गया, 9th शेड्यूल में शामिल किया गया, और वो कौन सा कानून था? एंट्री 257, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, reservation of seats in educational institutions and appointments or posts in the services under the State Act 1993। नरसिम्हा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। इस कानून अधिनियम को, तमिलनाडु के अधिनियम को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, उन्होंने बातचीत हुई केंद्र सरकार से और यह निर्णय लिया गया
कि 9वीं सूची में यह अधिनियम शामिल किया जाएगा। अगर आप देखें 9वीं सूची में, और 9वीं सूची के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊंगा, 284 एंट्री हैं, 284 कानून हैं जो 9वीं सूची में शामिल किए गए हैं, और एकमात्र आरक्षण कानून तमिलनाडु का है। ज्यादातर कानून भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो तमिलनाडु का कानून आया यहां। संविधान के 9वीं सूची का माने क्या है? संविधान की 9वीं सूची का माने यह है कि इस पर कोर्ट का निर्णय को यह नहीं लिया जा सकता, यह कोर्ट से संरक्षित है। न्यायालय इस पर टिप्पणियां नहीं कर सकती, इसमें बदल नहीं ला सकती। ये तब सोच था, इसमें भी कुछ परिवर्तन आया है, उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप माफ कीजिएगा, ये थोड़ा क्लासरूम के माफिक हो रहा है, पर ये सब जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये जानकारी आपको मोदी सरकार से नहीं मिलेगी। तो ये तमिलनाडु का कानून शामिल किया गया 9वीं सूची में 1994 में, इफेक्टिव 31/8/1994 ये शामिल किया गया। तो तमिलनाडु में आज संरक्षण 69% है, पर वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, वो सुरक्षित है। हमारे संविधान के द्वारा वो सुरक्षित है, एकमात्र राज्य है। तो ये 50% सीमा की मांग राहुल जी ने क्यों की? 50% की सीमा को हटाने की मांग खरगे जी ने क्यों की? एआईसीसी ने क्यों की अहमदाबाद में? क्योंकि अगर आप 50% पार करोगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा यह गैर संवैधानिक है, तमिलनाडु को हटाकर। और यही हुआ है। बिहार में जो कास्ट सर्वे कराया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मिलीजुली सरकार थी, जब पलटी के पहले सरकार, तो पलटी के पहले सरकार ने करवाया था, और 65% आरक्षण बिहार में। कोई हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट आए, अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री अभी बिहार जा रहे हैं, 4 तारीख को मेरे ख्याल में जा रहे हैं बिहार। हालांकि सऊदी अरेबिया से लौटे और फौरन ऑल पार्टी मीटिंग में तो आए नहीं, बस बिहार चले गए। वो कुछ भी कहें आरक्षण को लेकर, 65% आरक्षण लागू नहीं होने वाला है बिहार में, जब तक ये 50% सीमा नहीं हटाया जाएगा।